नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। मैं अश्विनी भारद्वाज, नीम का थाना। चिड़ावा में श्री राम कथा गुणगान का भव्य समापन। घुगाड़ी धाम के संत का आशीर्वाद, श्रद्धालुओं में उमड़ा भक्ति भाव। आदर्श सेवा प्रतिष्ठान में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा रघुनायक गुणगान का समापन मंगलवार को श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुआ। यह आयोजन प्रतिष्ठान के संस्थापक स्वामी गरुड़ध्वज आचार्य महाराज के पुण्यतिथि पर हुआ, जिनकी तपस्या की शुरुआत घुगाड़ी धाम से हुई थी। कथा के अंतिम दिन हनुमान चरित्र, लंका विजय, रावण वध और श्री राम के अयोध्या आगमन जैसे प्रसंगों ने सभी को भाव विभोर कर दिया। पुष्पक विमान से लौटते श्री राम के दृश्य पर श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष में डूब गए। कथाव्यास शास्त्री कौशलेंद्र दास ने कहा, राम कथा जीवन को धर्म, धैर्य और दया का मार्ग दिखाती है। महंत अवध बिहारी दास महाराज ने आयोजन की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि श्री राम का जीवन सेवा और सत्य की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में समिति के जितेंद्र शर्मा व श्याम सैनी सहित अनेक सेवकों का सहयोग सराहनीय रहा। आप देख रहे हैं न्यूज वीर वीरांगना। चैनल अच्छा लगे तो लाइव सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स करें। न्यूज वीर वीरांगना, राजस्थान। हे पिताजी, आपने शरीर छोड़ने के पूर्व मेरी माता केकेयी का त्याग कर दिया। मेरे भाई भरत को आप त्याग दिया, आप उसको वापस कहो केकेयी आपकी पत्नी, कहो भरत आपके पुत्र, जो उनका सुमित्रा है। उसी प्रकार से आप कहो माता केकेयी आपकी पत्नी, भरत आपका पुत्र है, मुझे यह वर प्रदान करो। दशरथ जी महाराज रोने लगे। वाह, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पिता और पुत्र का, माता और पुत्र का संबंध होगा, मैं ये वरदान देता हूं, राम जैसा पुत्र, सदा पुत्र माता पुत्र संवाद के लिए कोई उदाहरण नहीं होगा। उत्तर की तरफ देखा, दशरथ जी ने आवाज लगाई, प्रिय केकेयी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरे पुत्र भरत तुम्हारा कल्याण। राम जी प्रसन्न हुए हैं, पुष्प वर्षा होने लगी। माता केकेयी पे लगे कलंक को राम जी ने सदा के लिए हटा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज पुष्पक विमान में विराजमान होते हैं। पुष्पक विमान में वानरों के साथ पुष्पक विमान बड़ा हो जाता है, वो जितना चाहे। भगवान ने पुष्पक विमान में जानकी जी को बिठाया, लक्ष्मण जी महाराज खड़े। देखो रण सीता, अरे सीता देखो, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता, लक्ष्मण ने यहाँ मेघनाद को मारा। बोले आपने क्या किया, आपने क्या किया? और वो दो निशाचर रावण और कुंभकर्ण, बोले कुंभकर्ण रावण दो भाई, रावण और कुंभकर्ण दो भाई थे। यहाँ हते सुरमुनि दुख लाई, देवताओं को दुख। देखिए, राम जी लक्ष्मण जी के लिए तो कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, लेकिन रावण और कुंभकर्ण के लिए कह रहे हैं कि रावण और कुंभकर्ण यहाँ मारे गए। ये नहीं कहा भगवान ने मैंने मारा। अपन लोग इतना बड़ा काम कर देते तो पहले तो ऐसा मत हो। भगवान ने, जानकी जी ने पूछा आपने क्या किया? फिर कुछ आप ही तो बताओ, आपका किया ना? मैंने भी किया। क्या किया? यहाँ सेतु बांधो वरु, बांदरों ने यहाँ सेतु बांधा, मैंने शिव सुख धाम। अरे मैंने तो पार्थिव भगवान शिव की स्थापना करके रामेश्वरम में पूजा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करता था, उसी से सारा। गंगा जी का दर्शन हुआ है, जानकी जी ने गंगा जी की पूजा की। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पधारे हैं राम जी। भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया, हनुमान जी को बोला जाओ, वनवास की अवधि पूरी होने वाली, एक भी दिन ऊपर न चले जाए। विप्र वेश को धारण करके हनुमान जी महाराज राम आए Adan kawan
राम आके नगरिया। चिड़ावा धाम की पावन भूधरा पर आदर्श सेवा प्रतिष्ठान के पावन पुनीत प्रांगण में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जो इस संस्था के संस्थापक भी हैं पूज्य श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हो रही है श्री राम कथा कथामृत जिनकी वाणी से हम ले रहे हैं वे परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप भारत के विद्वानों में प्रथम पंक्ति में बैठते हैं। आप इस समय भारत संस्कृत जगत के मोर मुकुटमणि हैं। आपकी सरलता छात्र काल से ही मैं गुरुदेव से ही पढ़ा हूँ। छात्र काल से ही गुरु जी का वरद हस्त मुझ पे खूब रहा है। मुझ पे ही नहीं मेरे जैसे अनेकों शिष्य विरक्त संत गुरु जी के श्री चरणों में बैठ के हमने विद्याधन किया। दो तीन उदाहरण तो आपके सामने ही हैं। श्री कृष्णदास जी महाराज जो यहाँ 1.5-2 साल रुके थे, आप ही के शिष्य रहे। आज वह फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। पिछली बार कथा कर रहे श्री भोलूदास जी महाराज भी आप ही के शिष्य हैं और मैं भी आप ही का शिष्य रहा। गुरुदेव का जीवन संस्कृत के लिए, वेद शास्त्रों के लिए, पुराणों के लिए, भारतीय संस्कृति की परंपरा के लिए सदैव समर्पित रहा। आपने वैदिष्यपूर्ण कथा करके सरल भाव से हमें समझा करके हमें कृतार्थ किया। मैं पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे व्यास स्वरूप गुरुदेव भगवान को मेरा साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस कथा के अनुष्ठान को आचार्य रूप में पूर्ण कर रहे आचार्य श्री पवन जी महाराज को मेरा प्रणाम है। संगीत के माध्यम से सेवा दे रहे रमाशंकर जी, गिरिराज जी, माइक वाले भैया, विशेष सहयोगी श्री जितेंद्र जी शर्मा, श्याम सुंदर सैनी जी, मैं आप सभी के सहयोग से, आप सभी के भाव से ये कथा आज अपनी पूर्णता की ओर है। आप सभी को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। राम जीवन जीने का मार्ग बताती है। एक संत, एक राजा के 3 प्रश्न थे। वह खूब सभाएं की, खूब संगोष्ठियां की, खूब राज दरबार लगाए, खूब ब्राह्मणों को बुलाया और उसने 3 प्रश्न पूछे। भगवान एक है कि अनेक? वह रहते कहाँ है, करते क्या है? लेकिन कई संगोष्ठियां लगाने के बाद भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। वह एक बार जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। एक संत उधर से आ रहे थे। उसने उसी भाव से संतों से प्रश्न कर लिया, महाराज प्रणाम, मेरे 3 प्रश्न हैं। भगवान एक है कि अनेक? वह रहते कहाँ है, मिलते कैसे हैं, करते क्या है? संतों ने कहा, यह पूछने का ढंग है। आप